नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज विवाह के संबंध में चर्चा करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि विवाह सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है और प्रत्येक युवक-युवती को वैवाहिक जीवन में आवश्यक रूप से प्रवेश करना चाहिए। मैं आज इस विषय पर चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि वर्तमान समय में युवक और युवतियों में अविवाहित रहने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और विशेषकर शिक्षित युवक और युवतियों में। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे इस चैनल पर आपको समाजशास्त्र विषय से संबंधित, सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के विषय से संबंधित और प्रेरणात्मक वीडियो देखने में आएंगे। विवाह क्यों आवश्यक है? प्रकृति द्वारा मानव और पशु सभी में 4 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां समान रूप से, प्राकृतिक रूप से प्रदान की गई हैं। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। और इन सबकी पूर्ति करना जीवन के लिए आवश्यक है। भूख हमें लगती है और उस समय आहार का प्राप्त होना आवश्यक होता है, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो। मनुष्य और पशु में केवल इतना अंतर है कि पशु इन आवश्यकताओं की पूर्ति अपने प्राकृतिक ढंग से करता है, जबकि मनुष्य ने इन प्राकृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक तरीके, सामाजिक नियमों का निर्माण कर लिया है, जिनके माध्यम से मनुष्य अपनी आहार, निद्रा, भय और मैथुन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। और इन मूल प्रवृत्तियों को पूरा करना व्यक्तित्व के विकास के लिए, सामाजिक जीवन के लिए बहुत आवश्यक होता है। मानव समाज में मैथुन या यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए समाज द्वारा मान्यता प्राप्त, विधि द्वारा मान्यता प्राप्त जो व्यवस्था है उसे विवाह कहते हैं। विवाह एक संस्थात्मक व्यवस्था है और विवाह के संबंध में स्त्री और पुरुष को एक निश्चित आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात विवाह का वैधानिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त होता है। समाज और कानून में विवाह की आयु के संबंध में अंतर हो सकता है। यदि ऐसा है तो हमें कानून या विधि द्वारा जो विवाह की आयु निर्धारित की गई है उसका पालन करना चाहिए। यौन इच्छाओं की पूर्ति प्राकृतिक इच्छा या मूल इच्छा या मूल प्रवृत्ति की ही पूर्ति नहीं होती, वरन इससे व्यक्ति को मानसिक संतोष प्राप्त होता है। अभी हमने मूल प्रवृत्तियों की बात की थी, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। यह सब सामाजिक जीवन के लिए, आज के जीवन के बाद कल के जीवन के लिए आवश्यक है। बगैर निद्रा के हम हमारे अगले दिन के जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। दिन भर की हमारी जिस ऊर्जा का क्षय हमारे कार्यों के परिणाम स्वरूप होता है, निद्रा हमें वह ऊर्जा वापस लौटा देती है और अगले दिन हम वापस कार्य के लिए तैयार होते हैं। आहार बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार से यौन इच्छाएं भी प्रकृति द्वारा प्रदान है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त है और इनकी पूर्ति की जाना भी आवश्यक है। और इसलिए समाज द्वारा मान्यता प्राप्त और कानून द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवस्था इस प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए निर्मित की गई है। विवाह संस्था के माध्यम से मानव अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति करता है। भोजन या आहार प्राकृतिक इच्छा है, मूल प्रवृत्ति है, इससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार विवाह भी
प्राकृतिक इच्छाओं की पूर्ति के साथ साथ हमें मानसिक संतोष प्रदान करता है। कल के जीवन के लिए जो आवश्यक ऊर्जा, मानसिक संतोष, हमारी अनेक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति इस संस्था के माध्यम से होती है। हम पारिवारिक जीवन विवाह संस्था के माध्यम से व्यतीत करते हैं। घर पर कोई इंतजार कर रहा है, यह भावना हमें हमारे उस निवास स्थान पर, जिसे हम घर कहते हैं, चार दीवार, वहां पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। इसने प्रेम, दया, सेवा, त्याग, इसकी सीख हमें वैवाहिक जीवन के माध्यम से प्राप्त होती है। और मनुष्य अनंत काल तक जीना चाहता है। जब व्यक्ति की मृत्यु उसे बिल्कुल सामने दिख रही होती है, तब भी वह जीवन जीने की आशा करता है, उम्मीद करता है। और मनुष्य की इस अनंत काल तक जीने की इच्छा, चूंकि प्राकृतिक रूप से, शारीरिक रूप से पूरा होना संभव नहीं है। शरीर है, जन्म लिया है, जन्म से वृद्धावस्था तक जाते हैं और एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है। परंतु विवाह के माध्यम से, संतानोत्पत्ति के माध्यम से मनुष्य की अनंत काल तक जीने की इच्छा की पूर्ति होती है। वर्तमान जीवन में धन का महत्व बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है और इस धन के बढ़ते महत्व के कारण व्यक्तिगत इच्छा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना प्रबल होती जा रही है। हम किसी से एडजस्ट नहीं कर सकते, हम किसी से समायोजन नहीं कर सकते, हम किसी के साथ समर्पण नहीं कर सकते, हिस्सेदारी नहीं कर सकते। इस भावना के बढ़ने का परिणाम है कि युवक और युवतियों में अविवाहित रहने या विलंब विवाह करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ये दोनों सामाजिक व्यवस्था के लिए घातक है, चाहे अविवाहित रहने की प्रवृत्ति हो, चाहे विलंब विवाह की प्रवृत्ति हो। अविवाहित रहना तो मेरी दृष्टि में सोचने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से माता और पिता ने हमें जन्म दिया, हमारा सामाजिक धार्मिक दायित्व बनता है कि हम सामाजिक निरंतरता के लिए अपना योगदान दें। और जिस प्रकार से आप अपने माता और पिता की चिंता करते हैं, अपने परिवार की चिंता करते हैं, अपने इष्ट मित्रों की चिंता करते हैं, कल आपकी चिंता कौन करेगा? और आपकी चिंता करने के लिए, आपकी देखभाल करने के लिए विवाह और विवाह के माध्यम से संतानोत्पत्ति आवश्यक है। विलंब विवाह करने वाले जो युगल हैं, उनमें पारिवारिक समायोजन, उनके आपसी समायोजन की भावना में कमी देखने में आती है। और इसका कारण यह है कि वो जो युवा अवस्था है, विवाह की अवस्था है, जिसे मेरी दृष्टि में मैं 21 से 25 वर्ष की आयु मानता हूं, उस समय में एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने की, समायोजन करने की क्षमता हमारी अधिक होती है। और जैसे आयु बढ़ती है, हमारी इस क्षमता में कमी आती जाती है। हमारा अहम, हमारा स्व प्रबल होता जाता है। और ये जो फिर 25 के बाद जब 28, 30, 32, 35 की आयु में जो विवाह होते हैं, उसमें पारिवारिक और युगल के समायोजन में थोड़ी कठिनाई आती है। ऐसा मैंने सामाजिक जीवन में अनुभव किया है। और इस प्रकार के विवाह में पति पत्नी के मध्य सहयोगपूर्ण संबंध होने के स्थान पर अहमवादी संबंध अधिक होते हैं। उनका अहम बहुत प्रबल होता है। अविवाहित रहने की प्रवृत्ति समाज एवं कानून द्वारा स्वीकृत यौन इच्छाओं की पूर्ति में बाधक है, बाधा उपस्थित करती है। जबकि यौन इच्छाएं प्राकृतिक है और प्राकृतिक रूप से इनकी पूर्ति आवश्यक है। यदि
हम समाज द्वारा मान्यता प्राप्त, विधि द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से विवाह नहीं करते, और चूंकि इस इच्छा की पूर्ति करना प्राकृतिक है, भोजन के समान है, तब समाज में अवैध और समाज द्वारा अस्वीकृत, कानून द्वारा अस्वीकृत संबंध स्थापित होने की संभावना बढ़ जाती है। और इस प्रकार के संबंध से शारीरिक संतुष्टि तो प्राप्त की जा सकती है, परंतु मानसिक संतुष्टि, मानसिक संतोष बिल्कुल प्राप्त नहीं होता। और ईश्वर और माता पिता के माध्यम से हमें जो इस जीवन की प्राप्ति हुई है, हमारा जो दायित्व बनता है, सामाजिक दायित्व भी, धार्मिक दायित्व भी, कि हम विवाह के माध्यम से ईश्वर और माता पिता के इस ऋण से उऋण हो जाएं। हम अविवाहित रहकर अपने ऊपर यह ऋण लाद लेते हैं। और यदि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बात करूं तो मोक्ष किसने देखा पता नहीं, परंतु जीवन के हिंदू धर्म और दर्शन के अनुसार जो 4 लक्ष्य हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, हमें मोक्ष प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ ये पता नहीं होता। हमारे पूर्वजों को प्राप्त हुआ या नहीं हुआ पता नहीं है, क्योंकि हमने उनका मृत्यु के बाद दाह संस्कार कर दिया। मोक्ष देखा नहीं जा सकता, पता नहीं किया जा सकता। परंतु धर्म में यह मान्यता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए जो अनिवार्य कर्तव्य है, उसमें विवाह, संतानोत्पत्ति और इसके माध्यम से समाज और ईश्वर, माता पिता के ऋण से उऋण होना हिंदू धर्म और दर्शन आवश्यक मानता है। और मेरा ऐसा मानना है कि विश्व में जितनी भी प्रकार की धार्मिक मान्यताएं हैं, सभी धार्मिक मान्यताएं विवाह को अनिवार्य मानती है। यह समाज, ईश्वर के प्रति, समाज और कानून के प्रति हमारा दायित्व बनता है कि हम विवाह करें, वैवाहिक संबंध स्थापित करें, संतानोत्पत्ति करें और इस प्रकार से समाज की सामाजिक निरंतरता में अपना योगदान दें। मेरा विश्वास है कि विवाह की अनिवार्यता संबंधी मेरे विचारों से आप जरूर सहमत होंगे। और यदि कहीं आप अविवाहित रहने का सोच रहे हो तो आपको अपने सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक दायित्वों को पूरा करने के लिए विवाह करने की प्रेरणा प्राप्त हुई होगी। मैंने इस वीडियो के निर्माण में जिन भी माध्यमों से चित्र प्राप्त किए हैं, मैं उन सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। बहुत धन्यवाद।